हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखिए, पिछली वीडियो को कंटिन्यू करते हुए इस तरह से इसकी लुक बनकर आई है स्वेटर की। देखें, बहुत ही प्यारा ये डिज़ाइन बनकर आया है। इस स्वेटर को मैं दो तरह के पैटर्न बना रही हूँ। तो एक तो पफ स्टिच वाला हमारा पैटर्न है और दूसरा जो हमारा पैटर्न है वो फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट के साथ बनाया हुआ है। और ये देखें, मैंने यहाँ पे 7 जो रोज़ थी वो बनाई हुई है मैंने पफ स्टिच वाले पैटर्न की, और आगे मैंने ये फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट से बनाया हुआ है पैटर्न। फिर मैंने दोबारा से 7 रोज़ जो हैं वो इसकी बनाई हैं पफ स्टिच वाले पैटर्न की। 5 के मल्टीपल में हमारा ये डिज़ाइन बन रहा है। और देखें, इसको मैं सीमलेस बना रही हूँ, यानी कि पूरा राउंड में हम बनाते हुए फिर लास्ट में पहुँच जाएंगे। इसके लिए हमने सिर्फ सीधी सीधी रोज़ ही बनाई है, रॉन्ग साइड से नहीं बनाया है। तो ये 5 डबल क्रोशिया 5 बनाए हैं। और उसके बाद ये देखें, ये 5 डबल क्रोशिया है हमारे। उसके बाद अगले 5 जो स्टिच रहेंगे उनके ऊपर मैंने पफ स्टिच बनाया हुआ है। तो उसके लिए 2 मैंने चेन बनाई हैं, और जो बीच का हमारा गैप था, जो पिछली रो में हमने 3 चेन जो गैप रखे थे, वहाँ पे इस तरह से हमने 5 बार लूप्स निकालनी है और ये लूप्स बराबर रखनी है और इनको इकट्ठे यहाँ पे ऊपर जॉइन कर देना है, यानी कि जोड़ देना है। उसके बाद 2 चेन फिर से बनानी है और उसके बाद जो आगे के 5 डबल क्रोशिया रहेंगे उनको हम बना लेंगे। तो ये इस तरह से हमारा पैटर्न है। नेक्स्ट रो में हमने जो 2 चेन रखी थी वहाँ पे पफ बनाने हैं, और उसके बीच में जो हमने अब पफ बनाया है वहाँ पे हमारी 3 चेन आ जाएंगी। तो इसी तरह से पैटर्न को मैंने पिछली वीडियो में पूरा डिटेल में बताया हुआ है, आप वहाँ से पूरा देख सकते हैं। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये हमारी इस पैटर्न की लास्ट रो थी। तो मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ कि किस तरह से हमने इसको अटैच करना है, और हमारी जो पूरी राउंड में रो बनकर आती है वो किस तरह से बन जाती है, और हमें ये सीमलेस यानी कि बिना सिलाई वाला स्वेटर मिलता है। तो ये देखें, अभी ये नेक्स्ट है। तो मैं एक बार फिर से 5 स्टिच के ऊपर ये पफ स्टिच जो है ये बना लेती हूँ। देखें, जब पफ स्टिच बनाते हैं तो ये जो लूप्स निकालते हैं, इस तरह से धागा लेते हैं तो ये बिल्कुल बराबर लेना है, यानी कि बिल्कुल टाइट नहीं और बिल्कुल लूज़ भी नहीं, जो बिल्कुल आराम से हमारे बराबर स्ट्रेच का हो वैसे लेके यहाँ पे हमने इसको बंद कर देना होता है पफ स्टिच को। उसके बाद 2 चेन बनानी है। तो ये देखें, ये 2 एक पफ स्टिच और ये 2 आगे 5 ये हो गए और 5 हमारे डबल क्रोशिया। तो ये 5-5 का पैटर्न था हमारा इस डिज़ाइन में। अब ये देखिए, 1 2 3 4 ये 5। अब ये यहाँ से हमारी जहाँ पे मैंने ये बॉबी पिन लगाई है, यहाँ पे आप मार्कर भी लगा सकते हैं, आपकी इच्छा है। तो यहाँ पे मैंने ये रखा है मार्कर के तरह, ताकि यहाँ पे हम इसको अटैच कर सकें। तो यहाँ से रोस्ट को स्टार्ट किया था। अब देखें इसको ख़त्म कैसे करेंगे। तो जो लास्ट वाली ऊपर वाली हमारी चेन होगी उसमें से इस तरह से हमने क्रोशिया डाल के धागा निकाल लेना है, और यहाँ पे हमने स्लिप स्टिच जिसको बोलते हैं वो करके इसको यहाँ पे अटैच कर देना है। तो ये इस तरह से देखें, सिलता हुआ ये साथ साथ में आ रहा है। तो यहाँ पे बिना जॉइनिंग के पूरा राउंड में हमारा ये स्वेटर बनकर तैयार हो रहा है। इस तरह से देखें, फिर दोबारा से यहीं से स्टार्ट करेंगे, सीधा सीधा सीधी रो से, और वहाँ से घूमते हुए फिर इसी जगह पे जब आएंगे फिर उसको फर्स्ट वाली जो ऊपर वाली लास्ट चेन होगी ना उसके साथ इसको अटैच कर देंगे। तो ये देखें, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 रोज़ मेरी ये जो बन गई हैं। तो इसके बाद देखें, अब मैं कलर को करूँगी चेंज। तो 2 रंग से एक्चुअली मैं बना रही हूँ इस डिज़ाइन को। तो देखें, ये सेम ही पैटर्न की मैंने वूल ली है, 3 प्लाई की ये वाली वूल है, और ये भी 3 प्लाई की ही वूल है। ये सिल्वर ग्रे कलर है, बहुत ही प्यारा कलर है, और इसके साथ ये कम्बिनेशन में बहुत अच्छा जाएगा। तो अब मैं इसको स्टार्ट करूँगी। तो ये देखें, इस तरह से हमने दूसरे रंग को ले लिया और यहीं से हमने चेन बनानी है। तो यहाँ पे जैसे हम डबल क्रोशिया के लिए चेन बनाएंगे तो वैसे ही हमने यहाँ पे चेन बना लेनी है। तो 3 चेन हमने बना ली हैं। उसके बाद अब मैं जो पैटर्न स्टार्ट करूँगी, ये पैटर्न जो हमारा फ्रंट पोस्ट वाला है, जो दूसरा हमने डिज़ाइन बनाया है, एक पफ स्टिच वाला पैटर्न है, एक फ्रंट पोस्ट बैक पोस्ट वाला है। उसके लिए सबसे पहले हमने एक राउंड जो है इसका पूरी रो, यानी कि जो पूरी रो हमने डबल क्रोशिया से बनाते हुए पहले कंप्लीट करनी है, क्योंकि बीच में पफ स्टिच वाला डिज़ाइन है। तो इसीलिए फ्रंट पोस्ट बैक पोस्ट के लिए हमें पहले एक रो जो है वो पूरी डबल क्रोशिया वाली चाहिए। तो हर एक चेन में से इस तरह से मैं डबल क्रोशिया बनाते हुए जाऊंगी।
तो ये देखें, अब ये जो स्टार्टिंग में हमने 3 चेन बनाई हैं, जब हम पूरा राउंड घूम कर आएंगे तो यहाँ पे आके हमने जो 3rd नंबर वाली चेन होगी वहाँ पे आके इसको हमने अटैच कर देना है। तो हमारी ये रो जो है वो बाइंड होती जाएगी। अब ये देखिए यहाँ पे 5 हैं, 5 स्टिच हैं, तो 2 हम इस होल में बनाएंगे जहाँ पे 2 चेन रखी थी। 2 डबल क्रोशिया यहाँ पे हो गए। एक हमने यहाँ पफ स्टिच के ऊपर बनाना है, तो फंदों का ध्यान रखना है ज़्यादा ना बढ़ जाए। और 2 इस होल में बनाएंगे, यहाँ पे हमने 2 चेन रखी थी, यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो फिर से देखिए, काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 और 5। तो 5 यहाँ पे बना लिए डबल क्रोशिया। जो अगले 5 हमारे डबल क्रोशिया हैं उनके ऊपर सेम चेन के ऊपर डबल क्रोशिया 5 हमने बना लेने हैं। तो ये एक बन गया, ये दूसरा, ये तीसरा, 4, ये रहे 5। तो 5 डबल क्रोशिया हमने इसके ऊपर बना लिए। तो ये देखिए, इस तरह से हमारा ये डबल क्रोशिया की एक पूरी राउंड जो है रो बनेगी पूरी यहाँ पे, और लास्ट तक यहाँ पे आके इसको हमने अटैच कर देना है। ये देखें यहाँ पे। तो ये बनाने के बाद हमारा ये जो अगला पैटर्न है फ्रंट पोस्ट बैक पोस्ट वाला वो बनेगा। तो ये मैंने पूरी रो देखे इस तरह से डबल क्रोशिया बनाते हुए कंप्लीट कर ली है। स्टिच हमारे वहीं रहे हैं जितने हमने स्टार्टिंग में रखे थे। अब ये लास्ट में हमारे देखिए 2 चेन वाली जगह खाली थी, तो वहाँ पे हमने फिर से 2 चेन बना के अपने स्टिच पूरे कर लिए। तो ये देखिए, अब हम लास्ट में आ गए हैं। तो यहाँ पे जो हमारी 3 चेन बनाई थी, तीसरी जो चेन है ऊपर देखिए एज में बिल्कुल, उसके साथ स्लिप स्टिच इस तरह से करते हुए इसको टाइट करके, और ये देखिए यहाँ पे हमारा ये रो बाइंड हो गया, बंद हो गया। अब हमारी यहीं से अगली जो रो है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं अब 4 चेन बनाऊंगी, 1 2 3 और 4 चेन बना के 2 बार धागा लपेट के, जो हमने पहले पैटर्न बनाया था ये मैंने पिछली वीडियो में पूरा डिटेल में आपको बताया हुआ है, तो मैं आपको फिर से दिखाती हूँ। इसमें 5 5 का पैटर्न है। तो 3 जो हैं वो ट्रिपल क्रोशिया रहेंगे, 2 जो हैं वो बैक पोस्ट वाले रहेंगे, 3 फ्रंट पोस्ट वाले रहेंगे। तो देखें, 3 जो हैं ट्रिपल क्रोशिया फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। तो ये इस तरह से फ्रंट पोस्ट ट्रिपल क्रोशिया बना रहे हैं हम। ये देखिए, 1 2 और 3 हमारे ये फ्रंट पोस्ट ट्रिपल क्रोशिया काउंट हुए, और 2 जो हैं हमने बैक पोस्ट ट्रिपल क्रोशिया बनाने हैं। तो इस तरह से हमने ये ट्रिपल क्रोशिया बनाया, पर इसको बैक पोस्ट बना रहे हैं। 2 स्टिच बैक पोस्ट रहेंगे और 3 जो हैं हमारे फ्रंट पोस्ट रहेंगे। तो इसी तरह से हमने ये 5 जो स्टिच हैं उसका पैटर्न बनाना है, 1 2 3 फ्रंट पोस्ट और 2 बैक पोस्ट। इसी को हमने रिपीट करना है। फिर अगले जो 3 स्टिच रहेंगे वो हमारे फ्रंट पोस्ट रहेंगे ट्रिपल क्रोशिया के साथ, 1 बार 2 बार और 3 बार ये ट्रिपल क्रोशिया बना दिया। फिर 2 बार धागा लपेटा, फ्रंट पोस्ट करेंगे। तो इस तरह से देखें, 1 बार 2 बार और 3 बार। तो ये 3 स्टिच लेने हैं हमने फ्रंट पोस्ट के, और 2 रहेंगे हमारे बैक पोस्ट के। ये 3 हो गए और 2 हमारे बैक पोस्ट के ट्रिपल क्रोशिया। जो फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट ट्रिपल क्रोशिया बना के जो पैटर्न बनकर आता है ना, उसका पैटर्न जो होता है बड़ा ही उभरा हुआ और बहुत ही स्ट्रेचेबल बनता है। आप ट्राई करिएगा इस पैटर्न को, ये काफ़ी प्यारा और बहुत ही कंफर्टेबल सा डिज़ाइन बनकर आता है। तो ये 5 5 पे इसी तरह से मैंने बनाते हुए इसको पूरे रो को बना लेना है। और जैसे मैंने ये दूसरे रंग से स्टार्टिंग में बनाया था पैटर्न, वैसे ही मैं इसको अब रिपीट करती हुई जाऊँगी। तो ये देखें, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो इसी तरह से 5 5 स्टिच जो है हमने 3 फ्रंट पोस्ट और 2 बैक पोस्ट ट्रिपल क्रोशिया के साथ बनाते हुए अपनी रोज़ को कंप्लीट करना है। तो ये देखें, इस तरह से मेरे चैनल पे और भी जैकेट्स के लिए वीडियोस जो हैं अपलोडेड हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। मल्टी कलर में, 2 कलर में, सिंगल कलर में मैंने काफ़ी सारी बनाई हुई हैं। आप मेरे चैनल पर जाकर वहाँ पे देख सकते हैं। मैंने फुल जो है बैगी स्वेटर भी बनाया हुआ है 2 रंग में, बहुत ही प्यारा बनकर आया है, जिसका आजकल काफ़ी ट्रेंड है।
तो आप वो भी देख सकते हैं। चैनल पे विज़िट ज़रूर करिएगा, वहाँ से आप जो भी पैटर्न चाहें, जैसे भी स्वेटर चाहें वो देख सकते हैं। बड़ी ही आसान तरीके की कैप्स भी मैंने उसमें बनाना आपको बताई हुई हैं। आप वहाँ से देख के बिगनर्स भी बड़ी आसानी से कैप्स बना सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट कलर में, डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइन में मैंने कैप्स बनाई हुई हैं, आप मेरे चैनल पे वो भी देख सकते हैं। तो ये देखिए, ये वाला जो हमारा जो पैटर्न है इस तरह से बनकर जो आया हुआ है। तो ये यहाँ से 3 फ्रंट पोस्ट और 2 बैक पोस्ट वाला जो पैटर्न है, ये मैंने ऐसे ही सेम अब आगे बनाना है ऊपर। ये देखिए इस तरह से जो मैं बना रही हूँ। तो ये पूरा ऐसे ही बनाते हुए फिर लास्ट में यहाँ पे आके यहाँ पे मैं इसको अटैच करती हुई जाऊँगी। तो ये सीमलेस स्वेटर हमारा बनता हुआ जाएगा। तो जितनी मेरे को अभी लेंथ चाहिए उतना मैं इसको बना लेती हूँ। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हमारी रहेगी आर्म होल की कटिंग, फ्रंट और बैक, और नेक कैसे हम इसकी रखेंगे। तो कोशिश करिए कि इसको मार्कर के साथ आप जो चेन का होता है लास्ट वाली चेन, तो उसको आप मार्कर लगा लीजिए ताकि आपको इजी रहे इसको बाइंड ऑफ करने में, ताकि इसको आप हर एक रो में इसको बंद कैसे करेंगे, बाइंड कैसे करेंगे, वो इसका आपको ध्यान रहे। तो इस तरह से कुछ इस स्वेटर की लुक आना शुरू हो गई है। तो ये वाला इतना पैटर्न है, तो दूसरे रंग से भी मैं फ्रंट पोस्ट बैक पोस्ट है इस तरह ही बनाऊँगी। और जितनी मेरे को लंबाई इसकी डिज़ायरेबल चाहिए उतना मैं बना के रेडी कर लेती हूँ। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।